साईलाल यादव नेहवा, पुजवा, काजल इस तरीके के गानों का प्रयोग कर चुके हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनकी बेटी का इज्जत है और बाकी जो लड़कियां हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? लौंडा है कि फेमस है, जो स्टेज प्रोग्राम करता है कौन सी गायक होगा? सबसे ज्यादा गंदा गाना तो इन्होंने ही गाया है। दूसरे को गंदगी साफ करने से पहले अपनी गंदगी तो साफ करें। कितने लड़कों को जाल में फंसा के रखे हैं प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पे। कितने राजपूत के लड़कों को ये प्रॉपर्टी देने के नाम पे कितना एक कट्ठा यहाँ दिलवा रही हो, यहाँ पे अपार्टमेंट बनवा रही हो इतना। और फिर होता क्या है कि जब उन लड़कों का पैसा फंस जाता है और उन लड़का उनके घर पे जाता है, खेसारी जी का इनका बॉडीगार्ड क्या कह देता है कि घर पे नहीं है। आज आपको बुरा लगा है एक छोटी सी गाना में, आप तो किसी को नंगा कर दिए रोड पर, किसी के बहू बेटी को। आज भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्हीं लोगों ने, खेसारी लाल सरीखे जितने भी स्टार हैं, आज पंकज सिंह जैसे लोग तो उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। जो पर्सनल मेरे लगता है कि भोजपुरी ऐसा लोग बना दिया है कि हम लोग के देखने में शर्म बढ़ता है। पूरा परिवार के साथ हम लोग भोजपुरी देखना पसंद भी नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव का वीडियो देखा जिसने में उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो धमकी देते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कि क्या कुछ कहना है खेसारी लाल यादव के बारे में? देखिए, खेसारी लाल यादव अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार हैं और जिस अंदाज में अभी वो बोल रहे थे, लोगों को धमका रहे थे कि आप अगर इस तरीके से अगर कोई हमारा नाम का इस्तेमाल करेगा तो हम उनके पूरे खानदान को सड़क पर घसीट देंगे, मेरे पास पैसा है 10 लाख 20 लाख खर्च करने में हम सोचेंगे नहीं। हालांकि उनको इन सब बात उनको शोभा नहीं देता है कि उनके पास पैसा है। आखिर यही लोग अगर उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किए होते तो आज वो स्टार नहीं होते। उनके नाम को लोगों ने भुनाया तब आज वो स्टार हैं, और स्टार होने के बाद इस तरीके का बयानबाजी खेसारी लाल यादव को शोभा नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है, हालांकि जो हमने जानकारी जो हमको मिला वीडियो के माध्यम से ही, कि एक गाना आया है जिसके चलते उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है। उनका गाना था, कोई पंकज सिंह है, उन्होंने गाना गाया कि खेसरिया के बेटी सपनवा में आती है। हालांकि ये जो गाने का दौर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है, ये वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही खतरनाक दौर से और ख़राब दौर से गुजर रहा है। भोजपुरी बिहार का एक बहुत सम्मानित और संस्कारी भाषा था, हम लोगों की एक पहचान थी। आज भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्हीं लोगों ने, खेसारी लाल सरीखे जितने भी स्टार हैं, आज पंकज सिंह जैसे लोग तो उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। आज उन्हीं का बीज बोया हुआ है, उन लोगों का ही बीज बोया हुआ है कि अश्लीलता और फुहरता भोजपुरी में पूरा छा गया है। तो आज अगर पीछे से कोई कलाकार अगर उस तरीके का गाना गा रहा है तो ये चिंताजनक बात है। न कि उनको इस तरीके से गुंडागर्दी और धमकी देने की जरूरत है, उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ये बीज बोया कौन, आखिर इस तरीके का दौर कौन लाया। और बहुत ही खराब बात है इस तरीके का अश्लीलता फुहरता, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी ने गाया हो, पवन सिंह गाए या निरहुआ गाए, या आज के जो नए नए नवोदित कलाकार जो गा रहे हैं, उन्हें इस तरीके के गानों से बचना चाहिए, उन तरीके के गाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए और खेसारी लाल यादव जी को भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खेसारी लाल यादव जी ने कहा है जो मेरे परिवार के खिलाफ बोलेगा उसका मैं चैनल बंद करवा दूंगा, या जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका न्यूज चैनल बंद करवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी भी दूसरे लड़कियों का नाम लेकर गाना गाते हैं, काजल का नाम लेकर गाना गाते हैं। तो और वो जब उनकी बेटी को लेकर जब कोई गाना गाता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और फिर न्यूज चैनल को बंद करने की धमकी देते हैं और उनके खिलाफ कोई न्यूज बनाता है। तो ऐसी टिप्पणियां कहाँ तक उचित है? देखिए, ये टिप्पणियां बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले भी खेसारी लाल यादव नेहवा, पुजवा, काजल इस तरीके के गानों का प्रयोग कर चुके हैं। तो क्या उनको लगता है कि उनकी बेटी का इज्जत है और बाकी जो लड़कियां हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? आखिर जब आपको ये सारी चीज़ें खराब लगती है तो आप ऐसे आप क्यों उस तरीके के गाने का प्रयोग करते हैं? आज आपके पास पैसा हो गया तो आप किसी का न्यूज़ चैनल बंद करवा दीजिएगा, किसी के खानदान को रोड पर घसीट के ला दीजिएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये अमर्यादित भाषा का उपयोग वो करते हैं, वो पर्सनलाइज रूप से इंडस्ट्री को देखते हैं, पर्सनलाइज रूप से पूरे समाज को देखते हैं। तो समाज सिर्फ खेसारी लाल यादव से नहीं चल रहा है, खेसारी लाल यादव का किया हुआ ही उन्हें वापस मिल रहा है। अगर वो ऐसा ना किए होते तो आज उनको ये शब्द नहीं सुनने को मिलता है। जब उनके परिवार के ऊपर आया है, उनकी बेटी के ऊपर आया है, तो आज अगुवाला होकर के वो न्यूज़ चैनल बंद करवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो न्यूज़ चैनल बंद करवा देंगे और उनके कहने से न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा।
अगर उनको इन सब चीज़ों को रोकना है तो खुद उन्हें भी अपने गानों में, अपने फिल्मों में सुधार करना होगा। उनके लिए उन्हें भी समाज को एक नई दिशा देना होगा अपने गानों और फिल्मों के माध्यम से, ना कि न्यूज चैनल को बंद करवा देंगे। वो खेसारी लाल यादव जी का उनका यहाँ राज नहीं चलता है कि वो किसी के न्यूज चैनल को बंद करवा देंगे, किसी के खानदान को घसीट देंगे। उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी के बेटी बहन का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके बेटी का कोई नाम इस्तेमाल ना करे। क्या उनके लिए कोई अलग कानून बना हुआ है क्या? तो ये गलत है। उनको इस तरीके का नहीं करना है और नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उन्हें ऐसी बातों से। देखिए, भोजपुरी में तो पुराना ही चल रहा है, ये सब गाना वगैरह चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ उनका अंडर में है कि वो बंद कर देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो पर्सनल मेरे लगता है कि भोजपुरी ऐसा लोग बना दिया है कि हम लोग के देखने में शर्म बढ़ता है। पूरा परिवार के साथ हम लोग भोजपुरी देखना पसंद भी नहीं करते हैं। और ये सब तो जो हो रहा है गलती हो रहा है, किसी का बेटी रहे बहन रहे, इज्जत सभी का है। तो हम यही कहेंगे कि लोग अभी से भी सुधारे कि ऐसा नहीं, और भोजपुरी समाज को फिर दिखावे कि मेरा भोजपुरी जो कल्चर था, संस्कार था, वो देने का काम करे लोग। और क्या है? आपने सही कहा, जब भोजपुरी में इतनी गंदगी फैल गई है, जो परिवार के साथ कोई भी पिक्चर लोग या गाना नहीं देख सकते हैं, तो ये गंदगी बोया किसने? इसका बीज कौन पहले बोया था? अब बीज मान लिया जाए कि हम लड़का है, मेरा अगर गार्जियन ने वो संस्कार नहीं सिखावेगा तो लड़का कोई भी कुछ बक सकता है। तो अभी वो लोग मान लिया जाए स्टार है, तो गार्जियन अभी नहीं, भोजपुरी का लोग स्टार बन गए हैं। जितना हो गए, मनोज तिवारी जी है, निरहुआ जी है, खेसारी जी, ये लोग एक स्टार है। तो अभी का लड़का अगर ऐसा हो गया तो, और इस तरह से उनका लवज है, तो उनका दादागिरी उनका फायदा करेगा। हम लोग के तो सुधार चाहिए कि भगवान करे कि ऐसे लोग भोजपुरी के उस पर ध्यान देवे, किसी का माए बहन के प्रति अछलंग नहीं गावे। जी, हमने फेसबुक लाइव जो है उनका देखा था, बट इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है पर्सनली किसी पे वार नहीं करना चाहिए। उनकी बेटी के लेकर एक गाना गाया गया जिसको लेकर वो आग बबूला हो गए थे। हाँ, तो वो सरासरी गलत है। किसी का व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और किसी का व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी पहले बहुत सारे बहन बेटियों के बारे में कहा भी था, तो हालांकि वो शुरुआत तो वही किए हैं। आज अगर कोई पीछे कर रहा है तो वो भी गलत है, और वो पहले जो कर चुके हैं वो भी गलत है। खेसारी लाल यादव को आप जानते हैं, क्या कुछ कहना है, कैसे लगते हैं वो? आज तक हम भोजपुरी फिल्म देखने नहीं किए हैं। नहीं देखते। क्यों? हमको मन नहीं लगता, गंदगी है इसलिए गंदगी से मतलब नहीं, वो हम देखने नहीं करते हैं। नहीं देखते। तो खेसारी लाल यादव ने जो धमकी दिया है वो आप देखे हैं, उनको पता है आपको? नहीं। चलिए, खेसारी, अच्छा पप्पू जी आप ये बताइए, आखिर अश्लीलता खत्म कैसे होगा भोजपुरी में? देखिए, हम उन तमाम जो भोजपुरी के नायक हैं उन सबों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है। जिस तरीके से हमारा भोजपुरी संस्कार हुआ करता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के फिल्म देखता था, उन संस्कारों को फिर से सहेजने की जरूरत है। अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। उन तमाम स्टारों से हम बाकी दर्शकों की ओर से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग पुनः उस दौर को वापस लाइए जिस पर हमें गर्व था, हम लोगों को गर्व था, भोजपुरी एक पहचान थी। इस अश्लीलता और फुहरता को दूर करने की जरूरत है। अश्लील गाने नहीं बनाने की जरूरत है। फिल्मों में अश्लील दृश्य नहीं आने चाहिए। अपने कल्चर के अनुरूप फिल्में और गाने होनी चाहिए। इनकी जरूरत है इस समाज को, तभी समाज को एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग हैं, ऑटो चलाते हैं। खेसारी लाल यादव को जानते होंगे आप, ऑटो में गाना भी बजाते होंगे, जानते हैं खेसारी लाल यादव को? जानते हैं, फिल्म स्टार हैं। तो उनकी बेटी पर एक गायक ने गाना गा दिया है जिसको लेकर वो आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए हैं, और वो धमकी दे रहे हैं जो मुझे 20 लाख 30 लाख खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे खिलाफ अगर कोई कुछ बोला तो मैं उसको अंडर करवा दूंगा जेल के अंदर, और भी कुछ बहुत तरीके की बातें बोली है। क्या कुछ कहना आपका? खैर वो लोग बड़े पैमाने पर लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े बातें होती हैं। हम लोग तो सब छोटे आदमी हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन पहले के जो फिल्म बनते थे देहाती टाइप का रहता था, जैसे जिसमें गाना है कौन नदी सामने लेके चले रे बटोहिया, ये सभी भोजपुरी फिल्म था। उसका भी दौर अच्छा रहा, अच्छा उसे प्रदर्शन दिखाया गया, कपड़ा का सभ्यता दिखाया गया कि बिहार की नारी कैसी कपड़ा पहनती है। लेकिन आज यहाँ जो फिल्म बनते हैं
वो बिहार का कपड़ा पहन कर नहीं, वो लंदन फ्रांस हो गए, मुंबई फेल हो गए बिहारी फिल्म। भोजपुरिया जो है बम्बई फिल्म को डाउन कर दिया। यही कारण है कि कपड़ा यहाँ हाफ ही पहन कर काम करते हैं। बहुत सब फिल्म था फुल कपड़ा, एक एक शब्द एक एक आवाज की। आप गंदगी फैल गया ज्यादा। जी यही हमारा तरफ से है, आपको ज्यादा बात। खेसारी यादव को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते हैं प्रभु। क्यों, वो तो बहुत फेमस है। लौंडा है कि फेमस है? जो स्टेज प्रोग्राम करता है कौन सी गायक होगा? क्या है फिर? अब क्या है से आप ही समझ सकते हैं। पहले लोग क्या कहते थे उसको। भोजपुरी को कम से कम मान सम्मान रखने के लिए, अपने गरिमा को हम ख्याल रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये मेरा समाज है, मेरा कल्चर है, मेरा घर है। हम अपने घर को कैसे बचावेंगे कि हम अच्छे तरह से चलेंगे तब बचेगा, ना कि उसमें हम ऐसा कुछ कर देंगे कि जिससे हमको हम ही खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी बेटी के लोग एक गायक ने गाना गा दिया है उनके। ये सब उनका पर्सनल निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कौन गायक गा रहा है कौन गायक नहीं गा रहा है, वो तो गायक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज जितने भी गायक गा रहे हैं से आप सुन ही रहे हैं बाजार में, तो कौन गाना, रोज तो गाने बन रहा है, रोज तो किसी के बेटी बहू के अपमान हो ही रहा है, तो क्या कीजिएगा उसमें। खेसारी लाल यादव का फेसबुक लाइव आपका गुंडागर्दी करना, वो कहाँ तक? हम वो लाइव नहीं देखे हैं और न उसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बोला है, जो अगर न्यूज चैनल उनके खिलाफ खबर बनाता है तो वो न्यूज चैनल को बंद करवा देंगे, 20 लाख 30 लाख खर्चा कर देंगे, ये सब कुछ बोला उन्होंने। वो तो जिसके पास पैसा है कुछ भी कर सकता है। आपके पास भी पावर है तो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कहना क्या है, आपको जो मर्जी है सो कीजिए, किसी को भी मार दीजिए, किसी को भी जिला दीजिए, किसी को भी बंद कर दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बड़ा सवाल सर ये है कि आखिरकार भोजपुरी में अश्लीलता खत्म कैसे होगा? अश्लीलता खत्म नहीं होगा, ये लोग गायक के लोग के चलते ना होगा, जो स्टार बने हुए इन्हीं लोग के चलते, इन्हीं लोग ना उस पर कदम उठावेंगे। जो जिस जहाँ रहता है वहाँ का व्यवस्था के कदम उन्हीं लोग ना उठाते हैं, तो इन्हीं लोग ना पहले उसका नींव तो इन्हीं लोग से ना बीत सकते हैं। जितने भी स्टार मेरे हैं, बहुत सारे जो लोग स्टार हैं, तो इन्हीं लोग के। गंदगी बहुत है भोजपुरी में। अब तो इसको आप खुद देख रहे हैं, जो हमसे पूछने से बजा है कि आप खुद देख रहे हैं। आप देखते नहीं है पिक्चर? ना, हम सब नहीं देखते। नहीं देखते। क्यों, गंदगी है इसकी? आप तो क्या है सो तो आप समझ ही रहे हैं प्रभु। खेसारी लाल के बारे में क्या ख्याल है, ये मतलब पूछने का। उनके बारे में तो मैं देखता नहीं उनका पिक्चर वगैरह। सबसे ज्यादा गंदा गाना तो इन्होंने ही गाया है। दूसरे को गंदगी साफ करने से पहले अपनी गंदगी तो साफ करें। दूसरा जो गंदगी साफ करेंगे उससे अच्छा होगा। जो अपना गंदगी को साफ करेंगे तो दूसरा लोग आपका देख करके कुछ अनुसरण करेगा। आपके गंदगी से मतलब दूसरे लोग भी और गंदा गाना गाएंगे। आज आपको बुरा लगा है एक छोटी सी गाना में, आप तो किसी को नंगा कर दिए रोड पर, किसी के बहू बेटी को। तो क्या उसकी बहू बेटी नहीं थी, आपकी बहू बेटी है? क्यों, आप पैसा वाले हैं इसलिए क्या? संपत्ति वाले हैं इसलिए क्या? 4 पैसा कमा लिए इसीलिए क्या? कल के दिन में आप रोड प्रोग्राम करते थे, यानी स्टेज प्रोग्राम करते थे, आज पैसे वाले हो गए जो 10-20 लाख रुपया खर्चा करके किसी को भी मरवा देंगे। जहाँ जो मर्जी आया पैसा वाला तो कुछ भी कर लेगा, बाद बाकी गरीब आदमी क्या करेगा भाई? उसका इज्जत नहीं है, गरीब आदमी का कोई इज्जत नहीं है। तो बहुत ज्यादा उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा गाना तो गंदगी उन्होंने ही गाया है। होली में तो क्या ची में, तो क्या ची में गाना में कोई आदमी भोजपुरी को पसंद कर रहा है उनके गानों से? क्या आजकल भोजपुरी कलाकार भी हैं क्या नंग धरंग प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं मतलब इज्जत हो गया? नंग धरंग प्रदर्शन करके मतलब गाना स्टेज शो प्रोग्राम करते हैं और कहते हैं जो बहुत इज्जतदार हो गया। गरिमा समझिए, भोजपुरी का गरिमा समझिए। भोजपुरी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा था, इंडिया लेवल का भाषा था। आप बोले था, अब है नहीं है, अभी है नहीं। उसको तो पूरी गंदगी में इन्होंने धकेल दिया। इन लोगों ने, सभी कलाकार ने इसको एकदम गंदगी में धकेल दिया। इससे ज्यादा गंदगी और नहीं किसी चीज में होता है। पैसा कमाने के लिए, चंद पैसा कमाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे ऐसे कलाकारों को जो पैसा के लिए अपना इज्जत नहीं समझते हैं, न दूसरों को इज्जत झांकते हैं। आपकी बेटी का बहुत इज्जत है, दूसरे की बेटी का कोई इज्जत नहीं है। और देखिए, हम तो पर्दा से बहुत पहले से उनको जानते हैं। उनका जो पारिवारिक क्या है और जो उनका अपना एरिया में क्या छवि है, कितने लड़कों को जाल में फंसा के रखे हैं प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पे,
कितने राजपूत के लड़कों को ये प्रॉपर्टी देने के नाम पे कितना एक कट्ठा यहाँ दिलवा रही हो, यहाँ पे अपार्टमेंट बनवा रही हो इतना। और फिर होता क्या है कि जब उन लड़कों का पैसा फंस जाता है और उन लड़का उनके घर पे जाता है, खेसारी जी का इनका बॉडीगार्ड क्या कह देता है कि घर पे नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ वहाँ पे एक्शन लिया जाता तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, उनको अंदर करवाया जाता है। बाकी में तो है कुछ गुंडागर्दी, लेकिन अब ये देखिए बड़े लोगों की बात है, इसके साथ गवर्नमेंट जाने हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग भी उन्हीं जिन लोग के लड़के धोखा खा चुके हैं ना, मैं उन्हीं परिवार में से एक लड़का हूँ। अच्छा, खेसारी लाल यादव ठगने का काम भी करते हैं? अरे बहुत बड़ा इनका ये तो पहले से चला आ रहा है। जो आप भी जानते होगा, आप मीडिया है, स्वतंत्र हैं, आपको भी मालूम होगा, ये गुमराह भी करते हैं आदमी को, लोगों को। रंगदारी तो बहुत बात की चीज है। तो फिल्मी दुनिया ये तो डबिंग करते हैं, किसी चीज का अपराध का ही डबिंग करना एक काम है, वो तो बात की चीज है। लेकिन इनका पहले से ही थोड़ा सा स्थिति ऐसा रहा है कि आज आगे जो होगा वो तो जो है स्थिति वो मैंने आपको रूबरू कराया हूँ। पहले उनकी बेटी पर एक गायक ने गाना गा दिया है, क्या कुछ का है, कहाँ तक उचित है और कहाँ तक उचित है खेसारी लाल यादव का उन लड़कियों का नाम लेकर गाना जो काजल या कुछ भी लेकर खेसारी लाल यादव भी गाना गाते हैं, तो कहाँ तक उचित है दोनों का? अभी तो भाई पर्सनल उनके लाइफ के बारे में, इस लोग के बारे में क्या कह सकते हैं। वो भी किसी के ऊपर पहले गंदगी उछालते आए हैं, आज उनके ऊपर भी ऐसा हो रहा है तो क्या वो लोग भी तो जब इतना असली जैसे गाना गाए कि घर के किसी बाराती उराती में बज रहे हो वहाँ पे, आजकल के लफुआ लोगों के संगत में ठीक है, लेकिन जो जैसे पप्पू भैया जैसे लोग हैं, नेताजी जैसे लोग हैं, सुनेंगे तो थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। भाई लड़की बाल बच्चा हमने के सामने भाई जैसा ऐसा गाना सामने सीन आ रहा है, वैसा ऐसा डांस आ रहा है, तो जैसा बीज उन्होंने बोया है अब वही निकल रहा है। हाँ तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसा बात नहीं है, ये तो फिल्मी दुनिया में रहा है। चलिए, खेसारी लाल यादव को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, सुना आप लोगों इन लोगों को। अब देखना ये होगा कि खेसारी लाल यादव जो है अपने बयान को किस तरह से जनता के बीच में लाते हैं, क्योंकि उन्होंने फेसबुक लाइव आकर जो कुछ बोला है उसको लेकर बिहार में जो है वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ा है खेसारी लाल यादव के इस फेसबुक लाइव से। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, बने रहिए हमारे साथ।